वीडियो में मैं आपको देव उठाने की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन में हम देव बना लेते हैं। देवों का चित्र बनाया जाता है। इसके लिए हमें गैरू चाहिए होगा। गैरू आपको डली के रूप में या पाउडर के रूप में मिलेगा, भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर गैरू का पेस्ट हम बना लेंगे। उसके बाद फिर हमें देव बनाने यानी देवों का चित्र बनाना है। देव आप अपने घर के मंदिर के सामने बना सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने आंगन में या बालकनी में भी देव बना सकते हैं। देव हम दिन में ही बना लेते हैं और देव रात को उठाए जाते हैं, यानी सूर्यास्त होने के बाद उठाए जाते हैं। तो देवों का जो चित्र है वो दिन में ही हम बना लेंगे। जिस जगह पर देव बनाएंगे उस जगह को अच्छे से हम साफ कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें देव बनाने हैं। तो देखिए, इस तरह से पहले हम देवों का घर बना लेंगे। ऊपर हमें वी आकृति से इस तरह का डिजाइन बनाना है, उल्टा वी हम बना देंगे। फिर चारों तरफ से हम लाइनें लगा लेंगे और ये लाइनें हमें डबल लगानी होती हैं। नीचे की तरफ हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। तो बिल्कुल बॉक्स की तरह ये हमें बना लेना है। इसे देवों का घर कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन जब श्री हरि विष्णु भगवान उठ जाते हैं, यानी देव जब उठ जाते हैं, उसके बाद ही हम शुभ मांगलिक कार्य शुरू करते हैं। पहले देव उठाए जाते हैं, उसके बाद शादी विवाह के जो कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शाम को 3-4 बजे के आसपास ही हम देव बना लेंगे। तो इस तरह से पहले हम देवों का घर बनाएंगे। इस घर को बहुत अच्छे से हम सजा लेंगे। आप कोई भी पैटर्न इसमें बना सकते हैं, जो भी आपको सुंदर सा डिजाइन आता हो वो डिजाइन डाल के आप इसको सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जिगजैग का पैटर्न बना दिया है, अंदर मैंने डॉट्स लगा दी हैं और इस तरह से आसान सा जो पैटर्न है ना, ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। फिर हम देवों के हाथ बना देंगे। तो दोनों तरफ हमें इस तरह से हाथ बना देने हैं। हाथ बनाने के बाद जो देवों का घर है ये तो कंप्लीट हो जाएगा। अब देवों का घर बनाने के बाद फिर हमें इसमें देव बनाने हैं। तो देखिए, घर हमने बना दिया है। अब इसके अंदर हम देव बनाएंगे। तो पहले हम स्वास्तिक बना देंगे, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। चारों कोनों पर स्वास्तिक बनाने के बाद बीच में हम श्री हरि विष्णु भगवान बनाएंगे। तो यहाँ पर हम विष्णु भगवान की आकृति बना देंगे। आप किसी भी तरह की आकृति बना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। हमें वो श्री हरि विष्णु भगवान के रूप में ही पूजने हैं। तो यहाँ पर हमने आकृति बना दी है। भगवान की आकृति बनाने के बाद फिर हम तुलसी जी की आकृति बनाएंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो एक तरफ हमने यहाँ पर तुलसी जी बना दी है, दूसरी तरफ हमें सीढ़ी बनानी है। सीढ़ी जो होती है प्रगति का प्रतीक होती है, ऊंचाइयों पर जाने का प्रतीक होती है। तो सीढ़ी आप जरूर बनाइएगा। अब हमें घर में जितने भी सदस्य हैं सबके पैरों के निशान बनाने। तो पैरों के निशान बनाने के लिए देखिए, आप 1 बना दीजिएगा, 8 बना के ऊपर उंगलियां बना देंगे तो ये पैरों जैसा ही दिखाई देगा। जितने भी सदस्य हैं सबके पैरों के निशान बनाने हैं। उसके साथ ही हमें एक जोड़ा छोटे छोटे पैरों के निशान एक्स्ट्रा बनाने हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। तो एक जोड़ा ज्यादा आप बनाइएगा। साथ में ही हम कमल का फूल बना देंगे और जो भी शुभ चिन्ह आप बनाना चाहें वो सभी शुभ चिन्ह आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कमल बना दिया है, उसके साथ ही मैं यहाँ पर चक्री बना दूंगी। और फिर हम क्या करेंगे, 2 लाइनें इसके बीच से लगा देंगे। तो जो ये हमने दरवाजा टाइप बनाया है, ये जो जगह छोड़ी थी जो दरवाजा है, इसे 2 लाइनें हम बाहर की तरफ लगा देंगे। एक रास्ता बनाते हैं। आप चाहे तो इसको घर के मुख्य द्वार से जोड़ सकते हैं या थोड़ी सी दूरी तक आप ये बना दीजिएगा। आप देखिए, देव हमारे बन गए हैं। देवों के घर में देव बनाना और जो ये पद चिन्ह हमने बनाए हैं, पैरों के निशान बनाए हैं, ये बनाना जरूरी होता है। इसके अलावा आप कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं। फिर देव बनाने के बाद घर में जितने भी दरवाजे हैं सबके सामने 5-5, 7-7 डॉट हम इस तरह से लगा देते हैं। तो आप इस तरह से घर के सभी दरवाजों के सामने डॉट लगा दीजिएगा। इस तरह से हमारा जो देव है वो बन जाएंगे। देवों की आकृति बनाने के बाद जब ये थोड़ा सूख जाए, उसके बाद हमें कुछ सामग्री इसके ऊपर रखनी होती है। तो अनाज हमें जरूर रखना है। अनाज रखने के बाद हमें मूली लेनी है, पत्ते वाली मूली हमें लेनी है। उसके साथ ही सिंघाड़े आप ले लीजिए या जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो ऋतुफल आप रख लीजिएगा। हमारे यहाँ पर चूरमा बनाया जाता है, किसी के यहाँ पर हलवा बनाया जाता है। तो आपके यहाँ पर जो भी बनाया जाता हो भोग रख लेंगे, साथ में दक्षिणा रख देंगे। खील पताशे हमें जरूर रखने हैं और अगर गन्ने हैं तो आप गन्ने भी रख लीजिएगा। यानी खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं, तो जो भी भोग प्रसाद अवेलेबल है आप वो रख लीजिएगा। एक देसी घी का दीपक रखेंगे और दीपक आप थोड़ा बाहर की तरफ ही रखिएगा, क्योंकि इसे बाद में जलाना भी है। साथ में ही थोड़ी सी रुई यानी कॉटन हम जरूर रख लेंगे। तो ये सारी चीजें रखने के बाद फिर हम इसको परात से ढक देंगे। परात हमारे घर का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, इसलिए हमें परात लेनी होती है। परात इसके ऊपर ढकने के बाद परात पर हम स्वास्तिक बना देंगे। इस तरह से हमारे देव जो है वो बन जाएंगे। अब हमने अपने देवों को सुला दिया है। काम हम 3-4 बजे तक कर लेते हैं। आप दिन में किसी भी समय पर देव इस तरह से बना लीजिएगा। फिर शाम को जब सूर्यास्त होगा तब हमें देव उठाने होते हैं। तो देखिए, जब सूर्यास्त हो, हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगे, तब हम 1 लोटा जल ले लेते हैं और घर में जितने भी बच्चे, जितनी महिलाएं हैं, जितने भी सदस्य हैं, सब यहाँ आसपास आके बैठ जाते हैं। सबसे पहले हम दिया जला लेंगे, इसीलिए दिए को हम साइड में रखते हैं ताकि बिना परात को उठाए हम दिए को बाहर निकाल के जला लें। दिए को जलाने के बाद वापस से परात के नीचे ही हम दिए को सरका देते हैं और फिर परात बजाते हुए हम देव उठाते हैं। घर के सब सदस्य परात को बजाते हैं और गीत गाते हुए हम देव उठाते हैं। और इस गीत में घर के सभी सदस्यों का नाम लिया जाता है। ओले कोले धरे अनार जियो आयुष तेरे यार, ओले कोले धरे अनार जियो अर्शु तेरे यार, ओले कोले धरे अंजीर जियो
अन्या तेरे वीर, ओले कोले धरे अंजीर, जियो मिष्टी तेरे वीर, ओले कोले धरे चपेटे, जियो नीतू तेरे बेटे, ओले कोले धरे चपेटे, जियो पूनम तेरे बेटे। जितनी इस घर सीख सलाई उतनी इस घर बवड़ आई, जितनी खूटी टांगू सूट उतने इस घर जन्मे पूत, जितने इस घर ईंट रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटू तू उठा नारायण, मैं पीसू तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण, कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी, उठो देव उंगलियां चटकाओ देव, जागो देव जागो देव जागो देव जागो देव। फिर हम जोर जोर से प्रात बजाते हुए अपने गोत्र का नाम लेंगे और देवों को उठाएंगे। उठो गाड़ी वालों के देव उठो, उठो गाड़ी वालों के देव उठो। इस तरह से प्रात को फिर हम हटा के साइड में रख देंगे और हमारे देव उठ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने देव उठा लिए हैं। जो दीपक है उसको आप जरूर जला लीजिएगा। आज देव की एकादशी नहीं थी इसलिए मैंने दीपक नहीं जलाया है, आप दीपक जरूर जला लीजिएगा। फिर प्रात हटाने के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और सारे सामान के ऊपर से हम वार देंगे। इस तरह से देव उठ जाएंगे। देव उठने के बाद हमें क्या करना है, ये जितना भी सामान है ये सारा सामान प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को हम बांट देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने खील पताशे का भोग चढ़ाया था वो हम सभी सदस्यों को बांट देंगे। इसके साथ ही जो आपने मूली चढ़ाई है इसके आप पराठे बना लीजिएगा। जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है ना ये हम घर में किसी भी लड़की को दे देते हैं। साथ में जो अनाज है इस अनाज में और अनाज डाल के आप ये दान कर दीजिएगा। और जो हमने रुई यानी कॉटन जो हमने रखी थी इसकी हम बाती बनाकर दिए जला लेते हैं, यानी जब हम जोत जलाएंगे तो उसमें हम इसको यूज कर लेंगे। बाकी जितना भी सामान है वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। सब लोग इसको खा लेते हैं और पूजा के तुरंत बाद ही यानी देव उठाने के तुरंत बाद ही हम ये सारा सामान बांट देते हैं। तो देवों का जो चित्र हमने बनाया है, जो देव हमने बनाए हैं वो अगले दिन हमें साफ करने हैं। तो अगले दिन सुबह हम थोड़ा सा पानी छिड़क के थोड़े से पानी के छींटे लगाएंगे और कपड़े से हम देवों को साफ कर देंगे। झाड़ू से साफ नहीं करने हैं, कपड़े से ही हमें इनको साफ कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देव बनाए जाते हैं और देव उठाए जाते हैं। देव उठाने की सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री हरि, राधे राधे।